Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn repeated vocabulary for competitive exams. ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे अंडर ग्रेजुएट भी कोई कोर्स हो उसके लिए आप एंट्रेंस देते हैं, एग्जाम देते हैं, या आपका CUT का एग्जाम लगा लीजिए या कोई भी एग्जाम लगा लीजिए, उनमें ये वर्ड्स आ जाते हैं, रिपीट होते हैं ये वर्ड्स। तो आज हम नियर अबाउट 50% जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है हमड्रम। हमड्रम का मीनिंग होता है भाई डल एंड मोनोटोनस, यानी बोरिंग, यानी उब जाने वाला, नीरस। एंड द सिनोनिम फॉर हमड्रम इज बोरिंग, की उब जाने वाला या नीरस। एंड द एंटोनिम इज एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मीन्स क्या होता है, उत्सुक होना किसी चीज के। एक तरफ तो बोर कर हो रहा है और उसका अपोजिट क्या रहने वाला है भाई, एक्साइटिंग रहने वाला है। एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज हर हमड्रम रूटीन कंसिस्टेड ऑफ स्टडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। कि उसका जो बोरिंग रूटीन है वो क्या क्या है, सिर्फ स्टडिंग है, ईटिंग है और स्लीपिंग है। नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है भाई लॉडेबल। लॉडेबल का मीनिंग रहता है हमारा वर्दी ऑफ प्रेज, यानी प्रशंसा के योग्य। वर्दी ऑफ प्रेज होता है भाई प्रशंसा के योग्य। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी वही है प्रशंसा के योग्य। और एंटोनिम रहने वाला है भाई शेमफुल, उसका अपोजिट। एक तरफ तो प्रशंसा कर रहे हैं हम किसी की और एक तरफ क्या कर रहे हैं भाई, उसको शेमफुल कह रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी हरकत उसने की है जो शर्मनाक है ना। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज हेल्पिंग नीडी इज अ लॉडेबल एफर्ट। की जरूरतमंद की मदद करना एक लॉडेबल एफर्ट है भाई। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। ये वर्ड बहुत रिपीट होता है, यू कैन मार्क स्टार ऑन दिस वर्ड, डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है भाई हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल। कि मेहनती को बोलते हैं, हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, लबोरियस होता है, उसके लिए वर्ड होता है डिलीजेंट। एंड द सिनोनिम फॉर डिलीजेंट इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस होता है परिश्रमी और इसका अपोजिट रहने वाला है जो मेहनत ना करे, उसको क्या कहेंगे भाई, लेजी कहेंगे। एंड द एग्जाम्पल फॉर डिलीजेंट इज she was diligent in her preparation and scored 99%। कि उसने अपनी मेहनत की, उसने अपनी प्रिपरेशन में मेहनत की और 99% स्कोर किया। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिमिश्ड। ब्लिमिश्ड का क्या मीनिंग होता है भाई, मीनिंग होता है मार्क्ड विद स्पॉट्स और फ्लॉज, जिसके दाग धब्बे हो, निशान हो, या फिर कोई गलती करना, ठीक है ना, कोई गलती करना, कोई फॉल्ट होना और परफेक्ट ना होना, इम्परफेक्ट होना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, ब्लेमिश्ड बोलेंगे। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव इसका सिनोनिम हो गया, सेम मीनिंग ब्लेमिश्ड का, और अपोजिट रहने वाला है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मीन्स क्या होगा भाई, परफेक्ट होना और कोई भी मिस्टेक या कोई एरर ना उसके अंदर मिलना, ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज द मिरर वॉज ब्लेमिश्ड विद स्क्रैचेस। कि जो मिरर था वो बिल्कुल खराब हो गया, किससे, स्क्रैचेस से, ठीक है। तो ये वर्ड हमने किया ब्लेमिश्ड। नेक्स्ट वर्ड इज वेल। वेल मीन्स होता है रोना, चिल्लाना, रोना पीटना, शोक मनाना, ठीक है। मीनिंग इज क्राई लाउडली इन ग्रीफ, दुख में रोना, ठीक है, उसे वेल बोलते हैं। एंड द सिनोनिम फॉर द वेल इज सो, यानी सुबक सुबक के रोना। और एंटोनिम इज रिजॉइस, यानी खुशी मनाना, रिजॉइस, खुश होना। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द चाइल्ड बिगिन टू वेल आफ्टर लूजिंग हर टॉय। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये वर्ड आपको आता होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टिमिड। टिमिड मीन्स होता है डरपोक या दब्बू, ठीक है ना। कावर्ड, कायर होता है कावर्ड, लेकिन टिमिड के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मीक वर्ड यूज कर सकते हैं, दब्बू कर सकते हैं, शाय कर सकते हैं। एंड द मीनिंग इज शाय एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होना, इसको हम टिमिड वर्ड यूज करेंगे भाई। एंड द सिनोनिम फॉर टिमिड इज बैशफुल। बैशफुल यानी शाय, शर्मीला। और एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज बोल्ड। बोल्ड, बोल्ड मीन्स
जिसके अंदर क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस हो। एग्जाम्पल फॉर द वर्ड टिमिड इज शी वॉज टू टिमिड टू आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, क्लास में टीचर के सामने बिल्कुल एक जुबान भी नहीं निकालते, कोई क्वेश्चन भी नहीं करते, चाहे उनको समझ आया हो या ना आया हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। होते हैं बहुत सारे बच्चे, नेचर सबका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है, ट्राई करना चाहिए। और इस चीज़ पे अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, मतलब इट मीन्स कोशिश करनी चाहिए कि भाई उस कॉन्फिडेंस को लाने की कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर। नेक्स्ट वर्ड इज टेसिटर्न। टेसिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार मार्क कर सकते हैं। टेसिटर्न मीनिंग होता है भाई रिजर्व्ड, यानी अपने आप में रहने वाला, ठीक है ना, दूसरों के सामने ना आए, रिजर्व्ड रहने वाला, ज्यादा मतलब इंट्रोवर्ट इसको बोल सकते हैं, इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। स्पीक्स वेरी लिटिल, बहुत कम बोलने वाला या ना के बराबर बोलने वाला। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज साइलेंट, शांत रहने वाला, ठीक है। एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज टॉकेटिव, यानी बातूनी। टॉकेटिव या चैटर बॉक्स भी इसके लिए यूज किया जा सकता है, टॉकेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द taciturn boy rarely joined conversation, कि जो साइलेंट बच्चा था वो मुश्किल से ही उसने कन्वर्सेशन ज्वाइन किया। रेयरली मतलब रेयरली मीन्स होता है ना के बराबर, दुर्लभ, बिल्कुल की नहीं होगी उसने। नेक्स्ट वर्ड इज परनीशियस। परनीशियस बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग रहने वाला है भाई एक्सट्रीमली हार्मफुल, बहुत ही नुकसानदायक, हार्मफुल रहने वाला है मीनिंग। एंड द सिनोनिम वर्ड फॉर दिस वर्ड इज डिस्ट्रक्टिव। क्या रहने वाला है भाई, डिस्ट्रक्टिव रहने वाला है, यानी विनाशकारी रहने वाला है। एंड द एंटोनिम इज बेनिफिशियल, यानी बेनिफिशियल क्या, लाभदायक रहने वाला है, यूजफुल हो सकता है। एंड द एग्जांपल फॉर दिस वर्ड इज pernicious। A word is smoking has pernicious effect on health, pernicious effect on health, कि स्मोकिंग का हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही खराब हार्मफुल इफेक्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम करने वाले हैं फस्टिडियस, जिसका मीनिंग रहने वाला है वेरी पर्टिकुलर एंड हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल है। जो खुश करना किसको मुश्किल है, ज्यादा जिसको मतलब बटरिंग करना किसको मुश्किल है, जो बिल्कुल क्या रहता है, केयरफुल रहता है, उसको मुश्किल है। द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज फस्टिडियस इज मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ध्यान रखने वाला। एंड एंटोनिम इज केयरलेस, जो लापरवाह हो। एग्जांपल फॉर दिस वर्ड इज शी इज फस्टिडियस अबाउट ग्रामर, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है या कैलकुलेटिव है ग्रामर पे। नेक्स्ट वर्ड इज लोकेशियस। लोकेशियस वर्ड क्या, लोकेशियस मीन्स होता है बहुत ज्यादा बातूनी, वेरी टॉकेटिव। अभी हमने ऐसा ही वर्ड पढ़ा था टेसिटर्न, जो कि इसका अपोजिट था, जो इसका एंटोनिम था। सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज वर्बोस। वर्बोस क्या होता है, वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। एंड एंटोनिम इज टेसिटर्न। टेसिटर्न अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वर्ड इज द एग्जांपल फॉर दिस वर्ड इज माई लोकेशियस फ्रेंड नेवर रन्स आउट ऑफ द स्टोरी, कि जो मेरी बातूनी दोस्त है कभी स्टोरी से बाहर नहीं निकल, मतलब स्टोरी सुनाती रहती है, उसकी स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूपलेस। स्क्रूपलेस वर्ड कैसा है, वैसा ही है जो अभी हमने पढ़ा था केयरफुल। जो फर्स्ट वर्ड पढ़ा फेस्टिडियस, वैसा ही वर्ड ये है स्क्रूपलेस, उसी का एंटोनिम है वेरी केयरफुल एंड ऑनेस्ट, ठीक है, वेरी केयरफुल और ऑनेस्ट। सिनोनिम फॉर स्क्रूपलेस इज कंसाइटियस, कंसाइटियस, ठीक है। एंटोनिम हो गया नेग्लिजेंट, जो अनदेखा करे या केयरलेस हो, उसको बोलेंगे नेग्लिजेंट। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द अकाउंटेंट वाज स्क्रूपलेस इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड, बहुत केयरफुल है। अकाउंटेंट क्या है, बहुत केयरफुल है रिकॉर्ड्स बनाने में। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिलियस। ग्रिलियस का मीनिंग क्या होगा भाई, ग्रिलियस का मीनिंग होगा एक्सेसिवली टॉकेटिव, वही मीनिंग है। ये हमने लोकेशियस पढ़ा, बहुत ज्यादा बातूनी। टेसिटर्न का अपोजिट पढ़ा, वही सेम वर्ड्स हैं। एंड सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज चैटी। जल्दी जल्दी कर लेंगे इनको क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैटी हो गया, एंटोनिम हो गया रिजर्व, जो कम बोलने वाला हो। एंड एग्जाम्पल इज द ग्रिलियस आंट स्पोक फॉर आवर्स, जो बातूनी आंटी है, टॉकेटिव जो आंटी है, काफी घंटों तक बोल सकती है या बोली थी, ठीक है ना। स्पोक हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई, पास्ट टेंस हो गया बोली।
ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाई माइजर। माइजर मीन्स होता है कंजूस। मीनिंग रहता है पर्सन हु हेट स्पेंडिंग मनी, जो नफरत करता है पैसा खर्च करने से, ठीक है ना। यानी आपका बिल्कुल कंजूस होता है, किसी चीज पे पैसा खर्च करके खुश नहीं होता। सिनोनिम वर्ड इज स्टिंगी पर्सन, यानी कंजूस पर्सन, माइजर पर्सन। एंड द एंटोनिम इज स्पेंडथ्रिफ्ट, यानी खर्चालू। इसका अपोजिट हो गया स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द माइजर रिफ्यूज टू डोनेट अ सिंगल रूपी, कि जो कंजूस होता है वो 1 रुपया भी डोनेशन नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रिफ्टी। अब थ्रिफ्टी और माइजर वर्ड एक जैसे नहीं है, लगते तो सिनोनिमस हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जो माइजर वर्ड है वो नेगेटिव कनोटेशन का वर्ड है, यानी नेगेटिव वर्ड है। थ्रिफ्टी भी होता है कि कम खर्च करने वाला, केयरफुल विद मनी, यानी कम खर्च करने वाला। सिनोनिम होता है इकोनॉमिकल, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही खर्च नहीं करेगा, इवन डोनेशन पे खर्च नहीं करेगा। और एंटोनिम रह गया इसका वेस्टफुल, अपोजिट रह गया वेस्टफुल। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड थ्रिफ्टी इज बाइंग सेकेंड हैंड बुक्स इज अ थ्रिफ्टी हैबिट, कि ये मितव्ययी आदत है, यानी कम खर्च करने वाली आदत है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल। फ्रूगल भी थ्रिफ्टी का सिनोनिम है, ठीक है ना, सेम ही वर्ड है फ्रूगल। मीनिंग रहने वाला है सिंपल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, यानी कम खर्च करने वाला। एंड द सिनोनिम वर्ड इज स्पेयरिंग। और एंटोनिम इज एक्स्ट्रावेगेंट, यानी ज्यादा खर्चा करने वाला। एक वर्ड हो गया स्पेंडथ्रिफ्ट, एक हो गया वेस्टफुल, एक हो गया एक्स्ट्रावेगेंट। एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज शी लिव्ड इन अ फ्रूगल बट कंफर्टेबल लाइफ। कम खर्चे में वो रहता है लेकिन कंफर्टेबल लाइफ जीता है। कई लोग ऐसे होते हैं भाई, खर्चा तो कम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग खर्चा करते हैं, लेकिन लाइफ भी कंफर्टेबल जीते हैं। ये नहीं है कि वो खाने पीने पे खर्च नहीं करते, कपड़े पहनने पे खर्च नहीं करते, लेकिन अच्छे से जिंदगी जीते हैं वो कम खर्च करके भी। नेक्स्ट वर्ड इज रेकलेस। रेकलेस मीन्स होता है केयरलेस, ठीक है ना, केयरलेस और इररेस्पॉन्सिबल, लापरवाह। और सिनोनिम रहने वाला है इसका रैश, ठीक है। एंटोनियम होता है कॉशियस, यानी सावधान। जो सावधान ना रहे, केयरलेस रहे, उसका तो वर्ड हो गया रेकलेस, और इसका अपोजिट हो गया कॉशियस। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज रेकलेस ड्राइविंग कैन बी डेडली। डेडली मीन्स घातक हो सकती है, फैटल हो सकती है भाई। रेकलेस ड्राइविंग कैन बी डेडली, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं भाई। क्लास में लास्ट तक बने रहें। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस हम आगे आपके लिए लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है भाई ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है? बहुत ज्यादा माइनर, तुच्छ, तुच्छ कहते हैं बिल्कुल ही, जिसकी कोई इंपोर्टेंस ना है। द मीनिंग इज अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज माइनर एंड एंटोनिम इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल इश्यूज। छोटे मोटे इश्यूज पे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लुब्रिशियस। लुब्रिशियस का मीनिंग होगा भाई सैड एंड मोर्नफुल, यानी उदास। सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज ग्लूमी, जिसका मीनिंग भी क्या होता है? उदासी होता है। एंटोनिम इसका अपोजिट हो गया चीयरफुल, यानी खुश होना। एक तरफ सैडनेस है और एक तरफ ग्लूम है, ग्लूमी है, एक तरफ चीयरफुल है, खुश है। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द लुब्रिशियस एक्सप्रेशन वरिड एवरीवन, की जो सैडनेस वाला एक्सप्रेशन होता है सबको चिंतित कर देता है भाई। घर में भी कोई उदास बैठा है तो सबके मन में टेंशन आ जाएगी भाई, व्हाई ही वॉज और ही शी वॉज सैड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एबिलियंट। एबिलियंट का मीनिंग होता है ओवरफ्लोइंग विद एंथुसियाज्म, जोश से बढ़ जाना, ओवरफ्लो होना, ठीक है ना, ओवरवेल्म्ड होना, पूरा लबालब, एंथुसियाज्म, जोश से बढ़ जाना, पूरा एनर्जेटिक होना। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज एक्सुबरेंट। इसका सिनोनिम रहने वाला है एक्सुबरेंट, ई से एबिलियंट और ई से एक्सुबरेंट। एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज डिप्रेस्ड। डिप्रेस, एक तरफ तो एनर्जी दिखा रहा है, जोश दिखा रहा है, एक तरफ वो क्या हो गया भी, डिप्रेस हो गया। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द एबिलियंट क्राउड सेलिब्रेटेड द विक्ट्री। द एबिलियंट क्राउड सेलिब्रेटेड द विक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंट। अब इसका जो रूट वर्ड है वो है बेनी। बेनी मीन्स होता है भाई गुड, बेनी मीन्स होता है गुड, रूट वर्ड है इसका। और मीनिंग रहने वाला है भाई काइंड एंड जनरस। क्या रहने वाला है? काइंड एंड जनरस। सिनोनिम रहने वाला है कंपैशनेट। कंपैशनेट होता है दयालु। एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज
मेल वॉलेंट मीन्स मेलेवोलेंट बोल सकते हैं भाई इसको, कि भाई जो क्या हो, क्रूअल हो, निर्दयी हो, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द बेनिवोलेंट डोनर फंडेड स्कॉलरशिप, द बेनिवोलेंट डोनर फंडेड स्कॉलरशिप। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहता है भाई ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग होता है शोइंग एंड प्रिटेंशियस, यानी दिखावा करने वाला, शो ऑफ करने वाला। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज फ्लैशी एंड द अपोजिट वर्ड इज मॉडेस्ट, जो विनम्र हो, हम्बल हो, जो शो ऑफ ना करता हो। एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज ही वोर ऑस्टेंशियस ज्वेलरी फॉर टू द पार्टी। नेक्स्ट वर्ड इज नटोरियस। नटोरियस का मीनिंग होता है भाई फेमस फॉर बैड रीजन, यानी बुरे नाम के लिए जाना जाए। नटोरियस होता है भाई बुरे कुक्रम के लिए जाना जाए या बुरे कामों के लिए जाना जाए। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज इनफेमस एंड द एंटोनिम इज रिस्पेक्टफुल, यानी उसका उल्टा होगा भाई, जो इनफेमस होगा या गलत काम करेगा उसका अपोजिट क्या होगा भाई, रिस्पेक्टफुल। एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द हैकर बिकेम नटोरियस ऑनलाइन। नेक्स्ट इज नफेरियस। नफेरियस और नोटोरियस देखेंगे दोनों वर्ड्स को। नफेरियस का मीनिंग होता है विकेड एंड क्रिमिनल, यानी अपराधी, ठीक है। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज विलेनियस, ठीक है, विलियन से बना है विलेनियस। एंड एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज वर्चुअस। वर्चुअस होता है जिसके अंदर गुण हो, ठीक है ना, वाइस और वर्चू होता है भाई। एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द विलियन हैड नफेरियस, विलेन हैड नफेरियस इंटेंशंस। नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है भाई आपका अकरिंग इरेगुलरली, कभी कभार होने वाला, ओकेजनली होने वाला। एंड एंटोनिम इज फ्रीक्वेंट, बार बार होने वाला। फ्रीक्वेंट उसका अपोजिट हो गया, बार बार होने वाला। एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज स्पोरेडिक रेनफॉल कंटिन्यूड थ्रू आउट द वीक, कि कभी कभार, बार बार नहीं आ रही थी बारिश, कभी कभार आ रही थी, वीक में बारिश कंटिन्यू थी बट, ठीक है। अभी हमारे लास्ट 2 वर्ड्स हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहें और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है भाई ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, स्टबर्न बोल सकते हैं हम उसको। स्टबर्न और अनविलिंग टू चेंज, बदलने वाला नहीं होता, जिद करने वाला होता है। एंड द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज हेडस्ट्रॉन्ग एंड एंटोनिम इज फ्लेक्सिबल, यानी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लचीला हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए। एंड एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज द ऑब्स्टिनेट चाइल्ड रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, ठीक है, जो जिद्दी बच्चा है वो कभी माफी नहीं मांगता। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज एमिकेबल, या एमिएबल भी बोल सकते हैं। एमिकेबल और एमिएबल 2 वर्ड हैं जिनका मीनिंग रहने वाला है फ्रेंडली एंड पीसफुल। फ्रेंडली और पीसफुल इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सिनोनिम होता है कॉर्डियल। एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज होस्टाइल, यानी दुश्मन, एनिमी भी बोल सकते हैं भाई, होस्टाइल बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली बोल सकते हैं। एंड द एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड इज दे रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट, ठीक है। द एग्जाम्पल फॉर एमिकेबल इज दे रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट। तो आज हमने नियर अबाउट 26 वर्ड किए जिनमें हमने अलग अलग सिनोनिम पढ़े, एंटोनिम पढ़े। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। If you found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my video. See you soon in the next class. Till then, goodbye, take care. Keep learning, keep practicing, keep growing, students.